नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवत गीता का 8वां अध्याय। आपसे रोज एक प्रश्न किया जाएगा। आज का प्रश्न है, यदा यदा ही धर्मस्य किस अध्याय से लिया गया है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ भगवत गीता का 8वां अध्याय लेकर। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये भगवत गीता जो है वो आपको अर्थ सहित बताऊंगी ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। अर्जुन जो है वो पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। तो फिर अर्जुन के जिज्ञासा, ये जो प्रश्न है वह अर्जुन की जिज्ञासा को दर्शाते हैं। जहाँ अर्जुन जीवन और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदेव के बारे में जानना चाहते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से इन शब्दों के अर्थ और उनके महत्व को समझने की जिज्ञासा है। और ये श्लोक हमें ये भी बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए प्रश्न करना कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन की ये जिज्ञासा दर्शाती है कि सच्चे ज्ञान के लिए एक शिष्य को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए तत्पर रहना चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युद्ध चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। तब इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि अधियुग किसे कहा गया है और ये शरीर में कौन है। साथ ही अर्जुन ये भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय साधक, जिन्हें नियात्मा कहा गया है, जो अपनी इंद्रियों को और मन को वश में कर चुके हैं, वे भगवान को कैसे जान पाते हैं। तो फिर बताते हैं कि अधियज्ञ कौन है। अधियज्ञ का अर्थ उस परमात्मा से है जो यज्ञों के माध्यम से पूजनीय और अधिष्ठाता होता है। यहाँ अर्जुन का प्रश्न यह है कि शरीर में वह अधियज्ञ कौन है जिससे यज्ञ के क्रियाक्रम संपन्न होते हैं। मृत्यु के समय भगवान को जानने का उपाय। मृत्यु के समय जब मनुष्य अपने शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया में होता है, तब भगवान को जानने और उन्हें प्राप्त करने का क्या तरीका है। इस समय आत्मा की स्थिरता और भगवान के प्रति अड़िग श्रद्धा की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर आगे देंगे विस्तार पूर्वक, जिससे यह समझ में आएगा कि जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का ध्यान कैसे किया जाए और अधियज्ञ की अवधारणा को कैसे समझा जाए। फिर श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म के नाम से कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्षर का अर्थ है जिसका कभी भी क्षय ना हो, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ भगवान फिर कहते हैं कि परम सत्य, परम ब्रह्मा वह अविनाशी है, इसे अक्षर या परम तत्व कहा गया है जो शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। यह वह ब्रह्मा है जो संपूर्ण सृष्टि का मूल है और जो किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता। स्वभाव का अर्थ आत्मा का स्वाभाविक गुण है और अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का ज्ञान या आत्मा का वास्तविक स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। ये आत्मा का स्वाभाविक रूप है जो शरीर और मन से अलग शुद्ध चेतना है। फिर कहते हैं कि भूत भावोद्व करो विसर्ग कर्म संगीत है, जिसका अर्थ है कि जीवों से उत्पन्न होने का कारण, और विसर्ग का अर्थ है निर्माण या सृजन करना। कर्म संगीत का अर्थ है जिसे कर्म कहा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म भूतों यानी जीवों से उत्पन्न होने का कारण बनता है उसे ही विसर्ग कहा जाता है। ये कर्म ही जीवों की सृष्टि और उनके जीवन के चक्र का कारण होता है। उत्पत्ति यानी विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्मय पुरुष, जिसको शास्त्र में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से जाना गया है, अधिदेव है और वे देहधारियों में श्रेष्ठ है। अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। फिर भगवान आगे बताते हैं कि अधिभूत क्षरो भाव। यहाँ अधिभूत का अर्थ है भौतिक संसार या प्रकृति और क्षरो भाव का अर्थ है नाशवान प्रकृति।
यानी अधिभूत वह सब कुछ है जो बदलने वाला और विनाशशील है। फिर आगे बताते हैं पुरुष चा देवतम। पुरुष का अर्थ है जीव या आत्मा और अधिदेव देवताओं का अधिपति। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा का अधिदेव रूप वह स्वयं ही है, यानी भगवान ही देवताओं के स्वामी है। अधियज्ञ का अर्थ है यज्ञ का अधिपति। भगवान कहते हैं कि यज्ञ में भी एक मैं ही अधिपति हूँ और मैं ही उन यज्ञों को स्वीकार करता हूँ। फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं देह देह भृताम वर, अर्थात यहाँ भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, देह भृता वर देहधारियों में श्रेष्ठ है। मैं इस शरीर में ही अधियज्ञ हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान प्रत्येक शरीर में स्थित है और वह यज्ञ को स्वीकार भी करते हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति, देवता और यज्ञ अधियज्ञ के रूप में वो ही विद्यमान है, यानी भगवान सभी भौतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र है। वे न केवल इस संसार की नाशवान वस्तुओं के पीछे की शक्ति है, बल्कि सभी आत्माओं और यज्ञों के भी अधिपति है। इस प्रकार से वे समस्त सृष्टि के मूल और सब महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता है और स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वे मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है अर्जुन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर को त्यागते समय अर्थात मृत्यु के समय मुझे ही स्मरण करता है, मुझे याद करता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त होता है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का मन भगवान के ध्यान में लगा होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण यहाँ यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति, श्रद्धा और भगवान का स्मरण ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। मनुष्य को जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए ताकि वह मृत्यु के बाद भी उसी दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सके। इस प्रकार भक्तों से प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में सदैव भगवान का स्मरण करें, जिससे अंत समय में भी उनका मन भगवान में लगा रहे, वे उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सके। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके अंत समय का भाव या विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस भी भावना या विचार में व्यक्ति जीवन भर लीन रहता है, उसी विचार का प्रभाव उसके अंतिम क्षणों में भी रहता है और इसी के आधार पर वह व्यक्ति अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, तो अंत समय भी उसका मन भगवान में लगा रहेगा और वह भगवान को प्राप्त होगा। वही यदि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं में लिप्त रहता है, तो अंत समय में उसका मन उन्हीं इच्छाओं में रहेगा और वह उन्हीं भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित रहेगा। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य और अपने विचारों को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि अंत समय में हमारा मन भगवान में लगा रहे। इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसे सदा भगवान का स्मरण करना चाहिए। मामानुस्मरण का अर्थ है मुझे स्मरण करो और युद्ध का मतलब है युद्ध करो। यह इंगित करता है कि धर्म का पालन करते हुए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन वे कर्म भगवान की भक्ति और स्मरण के साथ में ही होना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को याद करना चाहिए। जब मनुष्य अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर देता है,
तब वह सभी प्रकार की मोह माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। ये केवल शारीरिक क्रियाओं का ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि का भी पूर्ण समर्पण है। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इस भाव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यास योग में लीन रहता है उसका मन किसी अन्य चीज में भटकते हुए सिर्फ भगवान की ओर ही केंद्रित रहता है। वह व्यक्ति अंत में परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर परम पुरुष का अर्थ है भगवान के दिव्य और अनंत स्वरूप से है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंतनीय स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे हैं, शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। यह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रूप और गुणों का वर्णन करते हैं। इसमें भगवत प्राप्ति के मार्ग को समझाया गया है। वे कहते हैं कि कवि पुराणम, यहाँ कवि शब्द का अर्थ है सर्वज्ञ और मनीषी से है, जो सृष्टि के रहस्य को जानता है। पुराणम का अर्थ है जो अति प्राचीन है, यानी भगवान सनातन और शाश्वत है, जो संपूर्ण सृष्टि का अनुशासन और नियंत्रण करते हैं। भगवान ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे जीव तक सबका पालन पोषण और अनुशासन करते हैं और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्मतर भगवान परमाणु से भी छोटे हैं और साथ में ही विराट रूप धारण कर सकते हैं। ये भगवान की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का समय आता है तब आत्मा के सफल रूप से भगवान तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि मन को स्थिर और ध्यान केंद्रित रखना। आत्मा का प्रस्थान एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। इस समय मन को शांत और स्थिर बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने ध्यान को भगवान की ओर केंद्रित कर सके। भक्ति और योग की शक्ति, भक्ति और योग की साधना में व्यक्ति का आत्मा उच्च स्तर की चेतना में प्रवेश करता है। ये साधना मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्राण को आज्ञा चक्र में स्थित करना, मृत्यु के समय प्राण को भुक्रोटी यानी भ्रू के मध्य में सही स्थान पर केंद्रित करना आवश्यक है। ये ध्यान केंद्रित करने का स्थान आत्मा के उच्च अवस्था की और मार्गदर्शन करता है। परम पुरुष की प्राप्ति, इस प्रकार सही प्रबंधन और ध्यान द्वारा व्यक्ति अंततः भगवान की दिव्य उपस्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भगवान ने माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जीवन के अंतिम समय में सही ध्यान और साधना के महत्व को समझाते हैं, जो आत्मा को सर्वोच्च ब्रह्मा तक पहुंचाने में सहायक होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाश कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह बताने का प्रयास किया है कि क्या ब्रह्मा यानी अक्षर है, जिसे वेद ज्ञानी और लोग तपस्वी जो राग और द्वेष से परे हैं वर्णन करते हैं। इस अक्षर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस परम पद को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं। उनका कहना है, यदशरम वेद विदो वदंती, वेदों को जानकर जो अक्षर आध्यात्मिक सत्य के बारे में बात करते हैं, उनका कहना है कि ये अक्षर अमर है, जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन या क्षति से बिल्कुल परे हैं। उन साधुओं की बात की जा रही है जो राग और द्वेष से परे हैं, जो इस अक्षर में प्रवेश प्राप्त करते हैं। ये तपस्वी केवल आंतरिक शांति और समर्पण के माध्यम से इस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अर्थात संयमित जीवन जीना चाहते हैं, वे इस अक्षर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। आगे भगवान कहते हैं,
कि इस परम पद की जानकारी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। यह परम पद यह है कि अक्षर ब्रह्म परम सत्य को जानने और पाने के लिए तपस्वियों और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों को मार्गदर्शन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उस परम सत्य के प्राप्ति के तरीके को संक्षेप में समझाने का आश्वासन देते हैं। वे कहते हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर रख के फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और इसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को ही प्राप्त होता है। इसमें योगी की ध्यान और साधना की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें बताते हैं कि सर्वद्वाराणी से तात्पर्य है शरीर की सभी इंद्रियों से। योगी को चाहिए कि वह अपनी सभी इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ को संयमित करें, यानी इसकी प्रवृत्ति को नियंत्रित करें। मनो हृदय निरुद्ध च, इसका अर्थ है कि मन को हृदय में स्थिर करना, उसे अन्य बाहरी विचारों और इंद्रियों की इच्छाओं से रोकना। इसका मतलब है कि ध्यान को मन को पूरी तरह से एकाग्र किया जाए। फिर उन्होंने कहा, मुघन्याध्यात्मने प्राणमास्तितो से तात्पर्य है कि आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना। प्राणमास्तितो का अर्थ है कि जीवन शक्ति प्राण को सही जगह पर स्थित करना या स्थिर करना। योग धारणा यह शब्द योग की साधना और उसके अभ्यास को इंगित करता है। इसे ध्यान, समर्पण और आत्म प्रेरणा से जोड़ा गया है। इस श्लोक का संदेश यह है कि योगी को अपनी इंद्रियों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थिर करके और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करके योग की साधना करनी चाहिए। इस प्रक्रिया से ध्यान की गहराई और शांति प्राप्त होती है, जो भगवत प्राप्ति की ओर लेकर जाती है। इस में भगवान श्री कृष्ण ने ओम के महत्व पर प्रकाश डाला है। ओम को वेदों और उपनिषदों में ब्रह्मा के परम स्वरूप का प्रतीक माना है। यह एक अक्षर वाला मंत्र न केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संपूर्णता को दर्शाता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आदिकरण भी करता है। जब कोई भक्त ओम का जप करता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को स्मरण करता है, तो वह ईश्वर के साथ एकत्व को अनुभव करता है। जो व्यक्ति ओम का ध्यान करके इसे अपनी अंतिम घड़ी में भी स्मरण करता है, वह शरीर को त्यागने के बाद परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय यदि हम भगवान के नाम और स्वरूप का ध्यान कर लें, तो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और परम स्थान की प्राप्ति होती है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण और ध्यान करना कितना महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमारे जीवन के अंतिम क्षणों को पवित्र करता है, बल्कि हमें अनंत शांति और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन भी करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, वह उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर मेरे ध्यान में लगा रहता है, वह मेरे लिए बहुत सुलभ है। यहाँ अन्य चेता का तात्पर्य यह है कि जो भक्त पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित है और निरंतर मेरे में ध्यान में रहता है, वह संततः यानी निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, वो अंत में मुझ में ही समा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो नित्य युक्त से यानी हर समय योगी होता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ और सुलभ हूँ। यहाँ पर योगिन का मतलब है जब व्यक्ति जो योग के मार्ग पर चलता है और समर्पण और ध्यान के माध्यम से भगवान के साथ एकात्मा स्थापित करता है, वह भगवान को प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर
एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। इसमें श्री कृष्ण भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उनके पास पहुंचता है, अर्थात जो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म का जीवन दुखों और अस्थायिताओं से भरा हुआ होता है, जबकि भगवान के पास पहुंचने के बाद इस जीवन के दुखों और अनिश्चितताओं का अंत हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि भगवत स्वरूप की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और वह शाश्वत शांति और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य भी हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि ब्रह्मा के सृजित सभी लोक, जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, सभी अस्थायी है और इनमें रहने वाले जीवों को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसे पुनर्जन्म का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि एक स्थायी और अंततः स्थिति है, जबकि अन्य लोक और संसार की भौतिक स्थिति अस्थायी और परिवर्तनशील है। ये श्लोक भक्ति और भगवान की प्राप्ति के महत्व को दर्शाता है और हमें बताता है कि भौतिक संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक भर है, जबकि भगवत प्राप्ति अंततः है। ईश्वर की प्राप्ति परमानंद और स्थायी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। आगे श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, एक युग की अवधि के हजारों वर्षों की रात का ज्ञान केवल वे लोग जानते हैं जो समय के तात्विक ज्ञान से निष्णात है। यह श्लोक समय की विशालता और उसकी दीर्घकालिकता को इंगित करता है और यह भी बताता है कि वे ही लोग इस ब्रह्मा के समय काल को समझ सकते हैं जो गहन अध्ययन और ध्यान के माध्यम से समय के रहस्यों को जान चुके हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा से सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। तब भगवान इस श्लोक को समझाते हुए स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समस्त सृष्टि के रूप और रूपों का परिवर्तन अव्यक्त से व्यक्त में है और व्यक्त से अव्यक्त में होता है। यहाँ अव्यक्त से तात्पर्य है परमात्मा की अदृश्य और अज्ञेय स्थिति से है, जबकि व्यक्त से तात्पर्य है सृष्टि के दृश्य और ज्ञेय रूप से। इस प्रक्रिया के अनुसार हर दिन के अंत में या रात्रि के आगमन पर सभी वस्तुएं और प्राणी पुनः अव्यक्त स्थिति में समाहित हो जाते हैं और जब नया दिन आता है तो वे पुनः व्यक्त रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार सृष्टि का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वर्ष में हुआ रात्रि में प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि ये सृष्टि एक अनंत चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। भूतग्राम से तात्पर्य है प्राणियों और पदार्थों का समूह है। ये सभी तत्व रात के समय यानी प्रलय काल में जब सृष्टि की समाप्ति होती है अवशेष रूप में विलीन हो जाते हैं। फिर सुबह या नए दिन के आगमन पर ये तत्व फिर से सृजित हो जाते हैं और सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। ये प्रक्रिया एक परिपूर्ण चक्रीय क्रम में चलती ही रहती है, जिसमें प्रत्येक सृष्टि के रूप और स्थिति बदलती रहती है।
कि उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस श्लोक में भगवत गीता के अध्याय 8 और 20वें श्लोक में श्री कृष्ण परमात्मा के अविनाशी और शाश्वत स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि परस्तै स्मातु भावो धन्यो, उससे परे या उससे ऊपर एक और भाव स्वरूप है जहाँ भाव से तात्पर्य एक ऐसा तत्व या अवस्था जो अदृश्य और अव्यक्त है। यह तत्व अव्यक्त है और व्यक्त से परे है। यह सनातन शाश्वत है अर्थात इसका अस्तित्व समय और परिस्थितियों से परे है। यह सर्वभूतेषु सर्वेषु नश्यत्यस्तु न विनश्यति। यह तत्व सभी जीवों में सभी समयों में जो नष्ट होते हैं नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ यह भी है कि यह अविनाशी है और अजर है और इसे किसी भी प्रकार की क्षति या नाश का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नष्ट नहीं होता, वह सदा के लिए शाश्वत है। जो शाश्वत और अव्यक्त है वह ब्रह्मा सर्वोच्च आत्मा है जो सभी जीवों और वस्तुओं से परे हैं और किसी भी समय और स्थिति के प्रभाव से मुक्त भी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वही मेरा परम धाम है। इसमें श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा अव्यक्त अदृश्य निर्गुण और अक्षर अविनाशी है। यह परमात्मा एक ऐसी उच्च स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद आत्मा पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं लौटती। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को किसी भी अन्य पद की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह परम आत्मा का निवास स्थान है। इस श्लोक में अव्यक्त और अक्षर शब्दों का उपयोग करके ये बताया गया है कि परमात्मा निराकार और शाश्वत है। इसे पाने के बाद आत्मा की स्थिति स्थिर और शाश्वत हो जाती है। इस धाम को प्राप्त करने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और वे परम धाम को प्राप्त हो जाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति में ही प्राप्त होने के योग्य हैं वह मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अर्जुन जो परम पुरुष है उसे विशेष रूप से एकाग्र भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह परम पुरुष जो सभी जीवों के अंदर निवास करता है वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। केवल भक्ति पद से ही जाना जा सकता है उसे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, परमात्मा का अनुभव और उसकी प्राप्ति एकाग्र और अनन्य भक्ति द्वारा ही संभव है। इस भक्ति में पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। भगवान सभी प्राणियों के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है और संपूर्ण सृष्टि में फैले हुए हैं, इसलिए उसे केवल अनन्य भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक भक्तों को प्रेरित करता है कि वे भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान की सच्ची प्राप्ति का प्रयास करें। आगे श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में, यहाँ काल शब्द से अर्थ है मार्ग समझना चाहिए क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति गति ऐसा कहा गया है। शरीर त्याग कर गए वे योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुम्हें बताऊंगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय काले योगी के शरीर की अंतर्मुखी स्थिति समाप्त हो जाती है और योगी तद्दैव के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है उस समय को मैं हे भरतवर्ष बताऊंगा। यह श्लोक आत्मा की साधना और मोक्ष की प्राप्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, योगी जब अपने शरीर की मृत्यु के समय के करीब पहुंचता है तो वह विशेष काल में अपने कर्मों और साधना के अनुसार विशिष्ट स्थिति में पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण उन विशेष काल के बारे में विस्तार से बताएंगे जो योगी की प्राप्ति की प्रक्रिया से संबंधित है।
श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये संकेत देते हैं कि योगी का आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लिए समय का एक विशेष महत्व होता है। इस काल में योगी के कर्म और साधना का फल उसे मिल जाता है और वह अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। यह श्लोक योग और आत्मा की स्थिति की गहराई को समझने में सहायक है और ये भी बताता है कि योगी के लिए आत्मा के उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिन दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मावेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाकर ब्रह्मा को ही प्राप्त होते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं और ये बताते हैं कि जिस प्रकार के योगी या ब्रह्माविद ब्रह्मा के ज्ञाता उत्तम मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उनके लिए एक विशेष मार्ग होता है। वे यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अग्नि और ज्योति शब्द से तात्पर्य है कि जिस मार्ग पर ये लोग जाते हैं वह उज्जवल और दिव्य है। शुक्ल का अर्थ है श्वेत या उज्जवल, जो इस मार्ग की शुद्धता और दिव्यता को इंगित करते हैं। षणमासा उत्तरायणम, षणमासा का मतलब है 6 महीने और उत्तरायण वह अवधि है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। ये अवधि शुद्धता और पुण्य का प्रतीक मानी गई है। तत्र पर्याता गच्छन्ति, इस मार्ग पर चलने वाले लोग वहां पहुंचते हैं जहां वे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ब्रह्माविदो जना, ब्रह्माविदो यानी ब्रह्मा के ज्ञाताओं का यह मार्ग है। इस प्रकार से इसका उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि ब्रह्म के ज्ञाता और सही मार्ग पर चलने वाले लोग एक दिव्य और शुद्ध मार्ग से ब्रह्मा तक पहुंचते हैं। ये मार्ग उत्तरायण और श्वेत या उज्जवल होता है, जो आत्मा की शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। इसमें श्री कृष्ण ने योगी के मृत्यु उपरांत के मार्ग को स्पष्ट करा है। यह श्लोक उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसमें योगी अपने शरीर को छोड़ने के बाद ब्रह्मा या अन्य उच्च लोकों में पहुंचता है। धूम इसका अर्थ है धूम्र, अर्थात एक ऐसा मार्ग जो तामसिक होता है और अज्ञानता से भरा हुआ होता है। रात्रि का समय जिसे सामान्यतः अंधकार में माना जाता है। कृष्ण, ये शब्द कृष्ण पक्ष से जुड़ा है जो चंद्रमा के घटते चरण को इंगित करता है। षणमासा 6 महीने जो दक्षिणायन का समय होता है। दक्षिणायन यानी सूर्य के दक्षिण गोलार्ध की ओर जाने की अवधि, जो आध्यात्मिक दृष्टि से एक नकारात्मक अवधि मानी गई है। तंत्र, वहाँ उस अवस्था में चंद्रमसम ज्योतितर, चंद्रमा की जैसी प्रकाश की स्थिति, जो एक प्रकार का आदित्य प्रकाश है। योगी प्राप्य निर्वर्तते, योगी उस स्थिति को प्राप्त करता है और फिर लौट आता है। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जो योगी दक्षिणायन के समय और कृष्ण पक्ष में शरीर को त्यागता है, वह चंद्रमा के मार्ग को ग्रहण करता है, जो एक प्रकार की स्थायी स्थिति के लिए उसे पुनः लौटने के लिए मजबूर कर सकता है। ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है, इस प्रकार के मार्ग पर चलने वाला योगी कभी भी अंतिम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता और पुनः चक्र के में लौट आता है। अतः इस श्लोक से ये सीखने को मिलता है कि आत्मा की अंतिम मुक्ति के लिए अधिक फलदायी मार्ग वह है जिसमें योगी सूर्य के उत्तरायण अथवा शुक्ल पक्ष के समय शरीर का त्याग करे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ अर्थात जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त करता है। वही दूसरों के द्वारा गया हुआ कृष्ण पक्ष में गया हुआ उसे फिर से वापस आना पड़ता है, अर्थात जन्म को वापस प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जीवों की गति
आत्मा की यात्रा दो प्रकार से होती है, शुक्ल और कृष्ण। यहाँ शुक्ल और कृष्ण सब दो प्रकार के मार्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आत्मा की यात्रा में विशेष योगदान देते हैं। शुक्ल मार्ग, इस मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति जिन्हें आत्मा की पवित्रता, ज्ञान और साधना के प्रति समर्पण के साथ अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करते हैं, उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। वे संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये मार्ग अनावृत्ति अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। कृष्ण मार्ग, इसके विपरीत कृष्ण मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक संसार के विषयों में व्यस्त रहते हैं और आत्मा की मुक्ति की और उनकी तत्परता नहीं दिखाते। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति पुनः जन्म लेते हैं और संसार में चक्र में फिर से लौट आते हैं। आगे श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। हे पार्थ, जो योगी इस ज्ञान को जानता है वह कभी भी भ्रमित नहीं होता। इसलिए सभी समयों में योग में स्थित रहकर तू भी इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि एक व्यक्ति जो योग और ज्ञान के माध्यम से सच्चाई को जानता है वह कभी भी भ्रमित नहीं होता, उसके मन में कभी भी अनिश्चितता नहीं आती। यह श्लोक हमें ये निर्देशित करता है कि हमें निरंतर योग और साधना के अभ्यास में लगे रहना चाहिए ताकि हम जीवन के किसी भी क्षण में स्थिर और आत्मनियंत्रित रह सकें। योग और ध्यान से ही हम जीवन की सभी कठिनाइयों और उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का उद्देश्य हमें योग की महत्वता और उसके नियमित अभ्यास की प्रेरणा देना है ताकि हम जीवन के सभी कालखंडों में एक स्थिर और संतुलित मन स्थिति को प्राप्त कर सके। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, योगी पुरुष इस रहस्य तत्व को जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा जाता है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि वेद, यज्ञ, तपस्या और दान में जो पुण्य फल प्राप्त होता है उन सभी को जानने और समझने के बाद एक योगी एक उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। वह योगी जो इन सभी धार्मिक क्रियाओं और पुण्य कर्मों के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसे ये ज्ञात हो जाता है कि ये सभी कर्म केवल भौतिक और तात्कालिक लाभ देते हैं। वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति इन सभी से परे है। इस प्रकार योगी उस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है जो अनादि और शाश्वत है। यह स्थिति अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समस्याओं से परे होती है और इसे प्राप्त करने के लिए गहन साधना और योग की आवश्यकता होती है। संक्षेप में कहें तो ये हमें ये बताना चाहते हैं कि उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति की प्राप्ति के लिए केवल कर्म कांडों का पालन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक अर्थ को समझना और आत्मा के और एकाग्रता की ओर बढ़ना ही आवश्यक है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का संपूर्ण हिंदी सहित अर्थ। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का श्रवण करना बहुत ही पुण्य माना गया है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के अंदर सदैव रोज इसका श्रवण करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज़ इसे लोगों तक शेयर करिए क्योंकि इसको कहने में बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में और अच्छा कुछ ला सकें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं 9वें अध्याय के साथ।